जबरदस्ती नहीं चल रही, सुबह से अपने साथ जबरदस्ती चल रही। तो यहाँ पर आज चैप्टर सेकंड जिसका नाम क्या है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये इस चैप्टर का क्या है नाम, ठीक है। अब सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है वो देखते हैं। एसिड बेस और कार्बन। सबसे पहले इसके अंदर हमें ये समझना पड़ेगा कि केमिकल प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ये हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, केमिकल नेचर, ये लिखा ना, एसिड एंड बेस, अंडरस्टैंड करना है एसिड एंड बेस का केमिकल नेचर। लेकिन उससे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, उससे पहले पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन। क्या कहता है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पर है, पढ़ते हैं। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस। अगर आपके फूड को आइडेंटिफाई करना हो, क्या करना हो, आइडेंटिफाई करना हो कि वो बेस, वो क्या है, स्वीट है, नहीं सॉल्टी है या बिटर है, तो वो किसकी हेल्प से करते थे, वो एसिड और बेस की हेल्प से करते। किसकी हेल्प से करते थे, एसिड और बेस की हेल्प से करते थे। रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। इफ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, अब फैमिली में मानो किसी ने ज्यादा खा लिया और उसको क्या हो गया, ओवर ईटिंग खाने से उसको क्या हो गई, एसिडिटी हो गई, गैस बन गई। जनरली होता है ना, पंजाबियों में तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कि मेरे को तो गैस बन गई, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी सजेस्ट एज अ रेमेडी ऑफ, अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, एसिडिटी, किस वजह से, ड्यू टू ओवर ईटिंग, किसकी वजह से, हाँ, ड्यू टू ओवर ईटिंग, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, आप उसको बोलोगे लेमन वाटर ले लो, क्या ले लो, लेमन वाटर ले लो, और उसके बाद क्या ले लो आप, बेकिंग सोडा ले लो। अरे बेकिंग सोडा नहीं है, सोडा, हाँ बेकिंग सोडा, क्या ले लो, बेकिंग सोडा ले लो। इस तरह के सॉल्यूशंस के बारे में आप उनको बोलोगे, क्या बोलोगे, इस तरह के सॉल्यूशन के बारे में आप उनको बोलोगे। अब क्वेश्चन ये आता है क्यों, अब क्वेश्चन, बस तू सारा नाम लेते हो यहाँ, क्यों, क्वेश्चन ये आता है क्यों बोलते हो आप ऐसा, इस चीज के बारे में क्यों बोलते हो आप, क्या पर्पस क्या है ऐसा बोलने का, कोई तो पर्पस होगा, बताओ क्यों बोलते हो ऐसा। क्या खत्म हो जाए, जो गैस अंदर पेट में बनी पड़ी है तो वो उसके दिमाग में न चढ़ जाए। अच्छा ये सब बोलोगे नलायक को, क्योंकि एसिडिटी को खत्म करने के लिए बॉडी के अंदर एसिड की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता है। किसको बढ़ाना पड़ता है, एसिड की क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ता है। ये मतलब एसिड को खत्म करने के लिए एसिड की क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ता है बॉडी के अंदर। दैट्स व्हाई हम लोग ये सजेशन देते हैं कि आप ये पी लो, क्या कर लो, पी लो, जिससे क्या होता है, थोड़ा सा मामला जो है वो ठीक हो जाता है। तो अब उसके बाद आगे चलते हैं, और क्या लिखा है चैप्टर में, फिर लिखा है विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल चूजिंग द रेमेडी। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी को चूज किया। ये उतारना तो उतार लो, ये उतारना पड़ेगा, ये नोट्स हैं तो काम आएंगे, पेपर में रिवीजन कहाँ से लगाओगे। हाँ भाई चलो ठीक है, एसिडिटी होने वाले व्यक्ति को ज्यादा एसिडिटी का सामान, मतलब ऐसा दे दो कि उसकी एसिडिटी की जो बॉडी की कैपेसिटी है वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए। नेक्स्ट देखो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी।
इस विच प्रॉपर्टी, वो पूछ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी का आपने इस्तेमाल किया। तो ऑब्वियस सी बात है एसिडिक। कौन सा किया? एसिडिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, है ना। एंड श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू नलिफाई ईच अदर इफेक्ट। बिल्कुल यस, श्योर है हम इस चीज के लिए। रिकॉल हाउ वी टेस्ट सोर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। याद करो कि कैसे कोई चीज हम बता सकते हैं, कैसे कोई चीज हम बता सकते हैं कि ये सोर है और ये बिटर है। बताओ, विदाउट कोई एग्जामिनेशन किए, विदाउट एग्जामिनेशन के हम कैसे बता सकते हैं कि वो बिटर है या एसिड है, मतलब सोर है या बिटर है? टेस्ट से, विदाउट एग्जामिनेशन। टेस्ट तो एग्जामिनेशन हो रहा है। बाय द अपीयरेंस, देख के भी तो पता चल जाता है। अब नींबू हाथ लगा रहे हो, माइंड तैयार है, खट्टा होगा। और वहीं पर अगर कोई चीज ऐसी लो, हल्दी, शैम्पू, उसको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल पता होगा ये कड़वा है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर एंड टेस्ट चेंज इन कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। सबको पता होता है, क्या पता होता है? सबको पता होता है कि एसिड आर सोर, ठीक है। एसिड क्या होते हैं? सोर होते हैं। और इसको पता करने के लिए लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? लिटमस पेपर का, जो किसमें कन्वर्ट होता है? रेड टू ब्लू। किसमें कन्वर्ट होता है? रेड टू ब्लू में। और उसके बाद अगर मैं बिटर की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं? बिटर की बात करूं, तो यहाँ पर हम बिटर में एग्जाम्पल दे सकते हैं टर्मरिक का, यानी कि हल्दी। टर्मरिक है क्या? ये बेसिक है, क्या है? यही है ना, बेसिस है। और ये क्या हो जाएगा? ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। बेसिकली इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है इंडिकेटर। क्या बोला जाता है? इंडिकेटर। अब इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ वॉश विद द प्लेंटी ऑफ वाटर। सपोज शर्ट पे सब्जी गिर जाए, कोई हल्दी का निशान लग जाता है, जस्ट आपने उसको वॉश किया, वो हल्का हो जाता है। हल्का होने के बाद, या वॉश नहीं किया, आपने उसको ऐसे ही रख दिया, तो वो कैसे कलर में कन्वर्ट? ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, दाग लग जाएगा। फिर आप उसको वॉश करोगे तो वो क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा, हल्का लाइट हो जाएगा। तो ये सब भी क्या है? ये डे टू डे लाइफ में क्या है? दाग तो रहेगा ही सर, रिएक्शंस है। उसका दाग तो रहेगा ही सर। इसी में अब आपके पास एक डू यू नो है, पढ़ो, देखो। लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई। लिटमस सोल्यूशन क्या है? पर्पल डाई है। विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिचिन। इसको कहाँ से निकाला जाता है? लिचिन से निकाला जाता है। अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। ये वाला एक बार उतारो, फिर ये डू यू नो समझाएंगे इसके अंदर क्या है, फिर आगे चलेंगे। अब इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे, जहां पर सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में समझाया गया है। गाना गाना बंद कर दे, तो भजन गा रहे तो बोल ओम नमः पार्वती। क्या है यहाँ पर? लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई। तो बेसिकली जो हमारे पास लिटमस का सोल्यूशन अवेलेबल है, किसका सोल्यूशन अवेलेबल है? लिटमस का। वो क्या है? पर्पल कलर का डाई है, जो बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया गया है। क्या एक्सट्रैक्ट किया गया है? किसमें से? लिचिन में से। LICHENS। अ प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन। ये जो है ये प्लांट से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? प्लांट से। कौन सा? थैलोफाइटा। क्या नाम है इस प्लांट का? थैलोफाइटा। ठीक। एंड कॉमनली यूज्ड एंड, इसको बेसिकली लिचन को किस नाम से जानते हैं? इंडिकेटर के नाम से जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं इसको? इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। When the litmus solution is neither acidic or nor basic, ये जो लिटमस सोल्यूशन होते हैं ये ना तो एसिडिक होते हैं, जैसे कट लगाऊंगी वैसे लगाना है, और ना ही ये बेसिक होते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या ये एसिडिक और बेसिक होते हैं, तो नहीं, ये एसिडिक और बेसिक नहीं होते। इनका कलर क्या होता है? पर्पल होता है। ये इंडिकेटर मैं पूछे अगर क्यों नहीं होते तब है, बिकॉज ये इंडिकेट करते हैं किसी और चीज के बारे में। एक्सट्रैक्शन निकाला गया, इंडिकेट कर रहे हैं। इंडिकेटर्स नहीं है, डिफाइन करते हैं, बताते हैं इनका नेचर क्या है, ये चीज है। एंड देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक, और क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं आपको? नेचुरल मटेरियल, नेचुरल मटेरियल्स है, ठीक है। ये कैसे हैं? ये नेचुरल मटेरियल है। नंबर 1 क्या है? रेड कैबेज। क्या है? रेड कैबेज। सेकंड चीज क्या दिखती है हमें? टर्मरिक। ये सब नेचुरल है। क्या इनको इंडिकेट करने के लिए किसी की जरूरत है? क्या बताने की जरूरत है कि ये लिटमस पेपर से कलर चेंज करेंगे? नहीं, ये नेचुरल है। क्या रेड कैबेज को चेंज करने के लिए लिटमस पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा? नहीं। तो ये कलर के क्या है? इंडिकेटर्स हैं। इसी तरह से और भी फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रा, जैसे कि पेटेनिया, जैसे कि जेरनियम, ये सारे के सारे क्या है? फ्लावर्स पेटल्स होते हैं। इसी के कुछ फ्लावर पेटल्स भी हैं हमारे पास। पेटल्स तो पता होगा, पंखुड़ियाँ, वो जो वो होती है, जैसे गुलाब का फूल लिया तो एक एक पेटल अलग कर दिया, पंखुड़ी टाइप, वो तो पता होगा ना। तो जैसे कि मान लो गर्लफ्रेंड को फूल दे रहे हैं, तोड़ के उसके ऊपर गिरा दिया तो और ज्यादा अच्छा लगेगा उसको, क्योंकि बाद में सूख ही जाना उसने। नेक्स्ट यहाँ पर है, और उसके बाद नेक्स्ट है जेरेनियम, ठीक है, ये चीज है। एंड इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन द सोल्यूशन। ये इनके जो सोल्यूशंस है ना, वो इंडिकेट करते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। तो बेसिकली ये इंडिकेटर्स हैं। और कैसे इंडिकेटर्स हैं? नेचुरल इंडिकेटर। आगे समझ, प्राकृतिक। अब इसी के साथ हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं। अभी और भी है यहाँ पर हमारे पास इंडिकेटर्स की बात करने के लिए। उतारो भाई। अब यहीं पर मैं इंडिकेटर्स बताऊंगी और टाइप ऑफ इंडिकेटर्स बताऊंगी। उस टाइप ऑफ इंडिकेटर्स में से मैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बता चुकी हूँ। ये जो टाइप ऑफ इंडिकेटर है ना, उसमें से मैं नेचुरल इंडिकेटर बता चुकी हूँ। मैं नेचुरल इंडिकेटर मैंने बता दिया, इंडिकेटर मैंने बता दिया, नेचुरल इंडिकेटर मैंने बता दिया। अब मैं लिटमस पेपर का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट अब मैं लिखवाऊंगी कि लिखना कैसे है पेपर में। टर्मरिक का बताऊंगी, फिर ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर बताऊंगी और सिंथेटिक इंडिकेटर्स बताऊंगी। टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आज ही बता दूंगी और उसके बाद उसकी एक टेबल बनवाऊंगी और फिर बताऊंगी कि बुक में क्या क्या क्लियर हो गया। ये जो सारी चीजें पढ़ रहे हो ना, ये सिर्फ यहाँ तक जाएगा बस, ये यहाँ तक बस। उसके बाद मेटल वाला अलग बनेगा। यहाँ तक बताया है बस, यहाँ तक बताऊंगी आज। उसके बाद मेटल के साथ है, फिर ये सारा टाइम कर लिया। देखो अपने आप में चैप्टर है। अभी तो इंडिकेटर्स बताने जा रही हूँ क्योंकि इनकी डेफिनेशंस भी तो लिखनी पड़ेगी। ये उतार लिया आप लोगों ने? ये ग्राफ के तरीके से समझा दिया है कि कैसे क्या करना है, बट अब ये टाइम तो लगेगा। चलो बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक एंड सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। इट इज indicate the substances is acidic or basic ठीक है। इंडिकेटर्स यही होते हैं। अब बात आती है टाइप ऑफ इंडिकेटर्स की। क्या आती है? टाइप ऑफ इंडिकेटर्स।
तो कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? नंबर 1 इंडिकेटर होता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये होते हैं इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। हाँ, विच इंडिकेटर obtain from naturally, नेक्स्ट का जो इंडिकेटर है वो कौन सा है? वो इसके साथ अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहें तो इसका एग्जाम्पल है लिटमस। क्या है? लिटमस। दूसरा क्या है हमारे पास? टर्मरिक। और ये मैंने स्टार्टिंग में समझाते ही करवा दिया था, अगर लिख पाओ तो बहुत बढ़िया है, नहीं लिख पाओ तो मुझे बता देना। रेड कैबेज, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। नंबर 2 इंडिकेटर की मैं बात करूं तो वो है ऑलिफैक्ट्री इंडिकेटर। ये क्या होते हैं? सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद सब्जेक्ट or with substance change their smell when mixed with acids and bases। ये ऑलिफैक्ट्री क्या? हाँ, ऑलिफैक्ट्री, खुशबू वाले। हाँ, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल है अनियन और वेनिला। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद इंडिकेटर का एक चार्ट बनेगा। अब मैं बात करूं यहां पर तो तीसरा इंडिकेटर कौन सा है? सिंथेटिक इंडिकेटर। आ रही समझ क्या लिखा है? SYNTHETIC, सिंथेटिक इंडिकेटर। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली इंडिकेट करते हैं सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, है ना। जैसे कि क्या है? ये सिंथेसाइज किए जाते हैं, सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, लैब लिख देते हैं। अगर लेबोरेटरी नहीं आ रहा लैब लिख दो। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है इसका मिथाइल ऑरेंज। केमिकल है मिथाइल ऑरेंज। दिखाऊं क्या? ठीक है, ये चीजें हैं। और ये जो चीज होती है ना, ये कलरलेस होती है। कैसी होती है? कलरलेस। अब इसके बाद एक टेबल बनाएंगे। एक तरफ इंडिकेटर का नाम आएगा, उसके कलर्स आएंगे, फिर एसिड और बेस आएगा। ये आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद एसिड की और टाइप ऑफ एसिड्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? टाइप ऑफ एसिड्स और फिर एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पर। हाँ, यहाँ तक है। फिर अगला टॉपिक हमारा रिएक्शन विद एसिड ऑफ मेटल हो जाएगा। ठीक है, अभी ये करते हैं, पहले जल्दी जल्दी करें। बता दूं ये बस ये लड़के वाले रहेंगे तो। अब एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, जिसमें पेपर में पूछा जाता है। साइंस के पेपर में यही तरीका है कि जितना ज्यादा डिटेल में क्लियरिटी मिलेगी उतना बढ़िया। ये हो गया। ये हमें राइटिंग थोड़ी सही लिख दे, तुम्हें दिक्कत हो रही है राइटिंग में ना। आपको एक टेबल दिख रही होगी अपनी बुक के अंदर। ये दिख रही है 2.1 की टेबल दिख रही है। एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी के नीचे सैंपल रेड लिटमस पेपर, ब्लू फेनोफोल्फिन, मिथाइल ऑरेंज। तो ये वाली टेबल नहीं है। अभी सिंपल टेबल तैयार कर रहे हैं कि पहले पता होना चाहिए।
तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंडिकेटर। सबसे पहले में क्या लिखोगे, बेसिकली इसी टेबल को डिनोट करती है इंडिकेटर। फिर आएगा कलर, फिर आएगा यहाँ पर एसिड और यहाँ पर क्या आएगा, बेस। ठीक, और कलर। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर है रेड लिटमस। पहले मैं सारे कलर लिख रही हूँ, क्या है। फिर नीचे है ब्लू लिटमस, फिर नीचे है टर्मरिक, फिर उसके बाद है रेड कैबेज। अब आ रही होगी राइटिंग समझ। फिर है उसके बाद फेनो, फेनो करके छोटा कर दिया इसको। फिर है मिथाइल, फिर उसके बाद अनियन, फिर है वेनिला। और भी है नहीं, यहाँ पर अब ऐसे लाइन बना देते हैं। बना लिया साथ के साथ ही। पहले में अगर इसका कलर की बात करें तो ये रेड है, देखो कलर यही दिख रहे हैं, रेड ब्लू। टर्मरिक का क्या होता है, येलो। रेड कैबेज का कैसा बताया था, पर्पल। हाँ, और फेनाफोरेथिन कैसा था, कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज का कैसा है, ऑब्वियस सी बात है, ऑरेंज। अनियन किस कलर का होता है, नॉट एप्लीकेबल। अनियन का कोई कलर नहीं होता, किसी भी कलर का आ जाता है। और वेनिला का भी कोई कलर नहीं होता। अब एसिडिक के अंदर, एसिडिक के अंदर नो चेंज। इसके अंदर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। अब यहाँ पर बेसिक के अंदर रेड, यहाँ पर नो चेंज। येलो के अंदर नो चेंज, येलो के अंदर नो चेंज, यहाँ पर रेडिश ब्राउन हो जाए। इसमें हो जाएगा रेडिश ब्राउन, यहाँ पर रेडिश हो जाएगा। वो कहेगा फिनो में कलरलेस। हाँ, कलरलेस। यहाँ रेडिश हो जाएगा, इसका ही रेड कैबेज का है ना। हाँ, यहाँ रेडिश हो जाएगा और यहाँ ग्रीनिश हो जाएगा, ग्रीनिश येलो। यहाँ कलरलेस में क्या रहेगा, ये कलरलेस ही रहेगा। यहाँ पिंक हो जाएगा। ऑरेंज के अंदर ये रेड हो जाएगा और यहाँ पे येलो हो जाएगा। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। इधर भी नो चेंज, बट बेसिक में चेंज होगा। स्मेल आएगी, यहाँ क्या आएगी, स्मेल। स्मेल वैनिश। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं एसिड की। रेड इसके बगल में, येलो नहीं ये ग्रीनिश, ग्रीन, ग्रीनिश येलो, येलो। हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया। नेक्स्ट की बात करें तो अब पढ़ते हैं कि एसिड क्या होते हैं और एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिर बेस क्या होते हैं, फिर बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एसिड कितने प्रकार के होते हैं, बेस कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। बिल्कुल जी। अब सबसे पहले बात आती है एसिड की। किसकी बात आती है, एसिड्स की। एसिड मैंने बता चुकी हूँ मैं,
एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, यही बताया था सबसे पहले, बताया था नहीं बताया था? टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये बताया था, पहला बताया था ये, दूसरा बताया था ये, तीसरा बताया था एंड डिसॉल्व इन वाटर एसिड डिसॉल्व इन वाटर प्लस H आयंस, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ हैं। हाँ टर्न टर्न TURN। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? इसका पहला एग्जाम्पल है H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसका दूसरा एग्जाम्पल है CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है HNO3 एग्जाम्पल, इसका नाम क्या है? इसका नाम है निट्रिक एसिड। ठीक, ऐसे सारी प्रॉपर्टीज बता दी ऊपर ही। एसिड आर सोर इन टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस रेड, एसिड डिसॉल्व इन वाटर प्लस H आयंस। अब है टाइप ऑफ एसिड्स। एक चीज और लिख सकते हो, यहां पर लिख लो एसिड, एसिड्स, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली कंडक्टर्स होते हैं। अब टाइप ऑफ एसिड्स है, नेचुरल एसिड्स और मिनरल एसिड्स, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है 2। फिर ये एक टॉपिक जो है हमारा वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसमें सबके नाम दिए गए, ये एक बार हो गया, एक बार हो गया लास्ट में। हो गया, एग्जाम्पल भी कर सब उतर गया। बेटा ये सही से रजिस्टर में बनाने हैं, ये एग्जाम टाइप तक काम आएंगे रिवीजन के लिए, पता चल रहा है? और साइंस का रजिस्टर अलग होना चाहिए। साइंस का, मैथ का, सबका बना। अब तो एसएसटी के भी नोट्स हैं, बट एसएसटी का देखूंगी मैं, तो 2 सब्जेक्ट से हाथ, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी कैसे, मेरे को समझ नहीं आता। अब है नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिड्स। चलो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं। टाइप ऑफ एसिड्स, तो एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इनके कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। हाँ, नंबर 1 टाइप एंड नंबर 2 टाइप, ऐसे ही बनाना जैसे दिख रहा है। पहला है नेचुरल एसिड, नेचुरल जो प्राकृतिक से होता है। जी जी बिल्कुल, बट यहाँ पर नाम चेंज होगा। नेचुरल एसिड, तो नेचुरल एसिड में नंबर 1 सबसे पहले क्या आएगा? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड, इसका नाम क्या है? HCOOH। नंबर 2 की चीज आपको यहाँ पर दिखेगी एसिडिक एसिड, ये तो आपको ऊपर करा ही चुके हैं। एसिडिक एसिड, इसका क्या था? CH3COOH। नेक्स्ट 3rd है आपका ऑक्सैलिक एसिड, ये क्या है? C2H2O4। क्या इसके अलावा और हो सकते हैं मैम? डेफिनेटली हो सकते हैं, कोई मना नहीं है। अभी पूरी लिस्ट बना देंगे किसमें क्या होता है। इसके बाद आ जाओ मिनरल एसिड्स पे। मिनरल एसिड्स नंबर 1 एग्जाम्पल, यहाँ लिखूंगी मिनरल एसिड्स। नेचुरल एसिड उतर गए, वो CO है ना, COOH, COOH, और ये OH है, O4। अब समझ आ रहा हो?
हो गया। ओके, अब है मिनरल एसिड्स। अब यहीं पर मिनरल एसिड्स करा देते हैं दूसरे इसी के सामने। नंबर 1 मिनरल एसिड्स क्या क्या है? मिनरल एसिड्स में क्या होता है? मिनरली नोन एग्जाम्पल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। कैसे होते हैं ये? ऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक। नंबर 1 है हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या नाम है इसका? HCl। नेक्स्ट इसके अंदर सेकंड वाला जो है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, नाम वही आएगा पीछे वाले। थर्ड है मेरे पास निट्रिक एसिड हो चुका है, कार्बोनिक एसिड लिखवा देंगे। कार्बोनिक एसिड कौन सा है? कार्बोनिक एसिड H2CO2, H2CO2। फास्फोरिक एसिड, 4 है ना इसमें। फास्फोरिक एसिड H3PO4। क्या मैम इसके अलावा भी हो सकते हैं? हो सकते हैं। अब आप अपनी बुक में एक टेबल देखोगे, टेबल नंबर एक्टिविटी 2.1, जितने भी यहाँ पर मैंने अभी आपको नेचुरल टाइप ऑफ एसिड के अंदर और मिनरल एसिड के अंदर एग्जाम्पल बताए हैं वो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं अपनी 2.1 टेबल के अंदर। 2.1 टेबल के अंदर सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एक टेबल तैयार करनी है कि ऑर्गेनिक एसिड एंड द सोर्सेज क्या क्या होते हैं उसके। सल्फ्यूरिक एसिड का तो लिखेंगे बेटा, पिछले वाले में लिख दिया ना उसको, ढंग से देखो, पिछले वाले में लिखा था मैंने। अब इसके बाद एक टेबल बनानी जो पेपर में पूछा जाता है कि ये जो चीज है इसका सोर्स क्या है या ये कौन से एसिड से बिलोंग करता है। तो इस टेबल का नाम है ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेस, तो नंबर 1 सबसे पहले है एसिड्स और उसके बाद दूसरी चीज है सोर्सेस। क्या है? सोर्सेस, एसिड्स एंड सोर्सेस। तो सबसे पहले है एसिटिक एसिड। इसका सोर्स क्या है? इसका है विनेगर। क्या है? विनेगर। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो है एब्जॉर्बिक। अब एसिड में लिखूंगी। एब्जॉर्बिक क्या है? गुआवा, ये जी है, गुआवा एंड आंवला। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में लेमन, ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का एग्जांपल क्या है? मिल्क, सोर मिल्क या क्या आएगा? कर्ड, दही। नेक्स्ट मेथेनोइक एसिड, मार्कर चेंज। नेक्स्ट है मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड एंड स्टिंग, चींटी का काटना, खून कहाँ निकलता? नेटल स्टिंग, मैंने तो कभी नहीं देखा, फूल जाता है वहां से। ये उतर गया? नहीं, चलो यार बातें कर लो बैठ के।
अरे थक गया हाथ में। उसके बाद है ऑक्सलिक एसिड। यार ऐसे मत बोल मन्नू, हार नहीं माननी चाहिए। टोमेटो, सब्जी वाले से जाओ और बोलो ऑक्सलिक दे दे भाई। नेक्स्ट है ये क्या होता है? टैट्रिक एसिड। टैट्रिक एसिड में क्या है? टर्मरिक। ठीक है, ये चीज आ गई। ये टेबल हो गई। अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के कुछ एग्जांपल देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड नहीं, अब ये हमारा मेटल के साथ शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ तक पढ़ा दिया। अब ये यहाँ पढ़ना है मेटल के साथ। अब ये क्या तो 1 घंटे में इसने आंकड़े कर दी। क्लास तो सिर्फ ऑनलाइन तो आधे घंटे की बैठी है, 35 मिनट की। यहाँ पर भले ही 1 घंटा हो तो तुम लोग उतार भी रहे हो। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए हमारा ये चीज जो है वो कवर हो गया कि जिसके अंदर हमने सारे एसिड्स और सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है जी, अच्छे से देखना और नोट्स बनाना इसको। काफी डिटेल में एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया। कल हम पढ़ेंगे रिएक्शन एसिड विद मेटल, नॉन मेटल, इन सब चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। ठीक है बच्चों। हाँ, मन्नू भैया की सुन लो।